What is your crush thinking about you right now? Okay, so your crush feels like आप बहुत स्मार्ट हो एंड अपनी जो बात आपको रखनी होती है, जो भी कुछ आपके मन में चल रहा होता है, उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो सामने, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऐसा आपके क्रश को आपके बारे में फ़ील होता है। प्लस योर क्रश ऑल्सो फील्स लाइक आप में एक बहुत ज़्यादा चर्पी, यंग, बबली, इस टाइप की एनर्जी है। ओके, योर क्रश फील्स लाइक उन्हें ऐसा लगता है दैट दे आर अराउंड अ वेरी यंग, I don't know what bubbly kind of energy when they are around you. Okay, and although आपके क्रश को ये भी लगता है that at times you can be a little what to say, childish is a negative word, but थोड़ी सी बचपना जैसी, थोड़ी सी cheerful, थोड़ी ज़्यादा ही bubbly kind of, इस तरह का आप कर सकते हो। एंड येस, अ लिटिल इमेच्योर एट टाइम्स, अ लिटिल चाइल्डिश, अ लिटिल किडिश, आप ऐसे कभी कभी भी बिहेव करते हो। ऐसे आपके फियांसे क्यों बोला मैंने, ओ माय गॉड, इज दैट अ साइन? मे बी यू आर गोइंग टू मैरी योर क्रश, आई डोंट नो। ऐसे बोलते बोलते मुझे फियांसे क्यों लगा। एनीवे, आई होप दैट इज़ ट्रू इन द फ्यूचर इफ़ दिस पर्सन इज़ द राइट पर्सन फॉर यू फॉर द लॉन्ग रन। सो बट यहाँ जो भी आपकी जो क्रश है, उन्हें ऐसा लगता है दैट आप कभी कभी थोड़े से एट टाइम्स इमेच्योर हो जाते, थोड़े से बिना सोचे समझे कभी कभी कुछ कुछ बोल जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ वॉट दे फील लाइक। आपके क्रश को आपके बारे में इसके अलावा ऐसा फील होता है दैट आप किसी भी चीज़ के बाउंडेशन में नहीं रह सकते हो। आपको कोई बांध के रख दे, आपको कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, यही करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे बात नहीं करनी है, दिस इज़ वॉट यू हैव टू, इस टाइप का बिहेवियर आप टॉलरेट नहीं करते हो। यू आर वेरी फ्री। आप पुराने दकियानूसी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न माइंड सेट के हो। आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल की चीज़ें सोचते हो और पुराने ज़माने की थिंकिंग नहीं रखते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपके क्रश को आपके बारे में लगती है। व्हाट एल्स इज़ इट? लेट मी ऑल्सो टेक आउट अ कार्ड वेरिन हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं इस वक्त, व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, हाँ, इस वक्त एग्जैक्टली वो आपके बारे में पहली बात तो सोच रहे हैं, यानी येस और नो। लेट्स सी। ओह, दे आर एक्चुअली मे बी प्रेइंग समथिंग अबाउट यू राइट नाउ। या तो वो आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं इस वक्त व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, या फिर वो अभी आपके बारे में कुछ इमेजिन कर रहे हैं। आई फील लाइक दे आर इमेजिनिंग। या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी से कुछ आपके बारे में एडवाइस ले रहे हो, कुछ काउंसिल कर रहे हो, यानी काउंसलिंग ले रहे हो किसी से। ओके, या फिर हो सकता है दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद द डिवाइन टू आस्क सर्टन क्वेश्चंस रिगार्डिंग यू। शायद वो जानना चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर स्पाउस हो या नहीं, या शायद वो ये जानना चाहते हैं कि आप भी उनको लाइक करते हो नहीं। समथिंग लाइक दिस अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग, जब आप ये वीडियो या ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं। ओके, ओके, दिस पर्सन ऑल्सो फील लाइक ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल है, या फिर ये पर्सन काफ़ी पुरानी चीज़ों में बिलीव भी करते हैं। एंड आपका और इस पर्सन का बिलीव सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दे रियली वॉन्ट टू नो कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दे आर अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट इट, कि जो आपके और उनके जो बिलीफ सिस्टम में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उस गैप का क्या करें। ओके, शायद आपने इनके साथ कोई कॉन्वर्जेसन कभी किया होगा एंड दिस पर्सन मे हैव फेल्ट लाइक अरे ऐसा कैसे, अरे ये कैसे बोल दिया, अरे ये क्यों सोचती है ऐसा या सोचता है। समथिंग अराउंड दैट topic they are thinking about you right now, or maybe they are talking about you to someone right now when you're watching this video, ठीक है। इसके अलावा this person also feel like you are very attractive, you are very good looking, and इस person को ये भी लगता है कि आप ना आपके दिमाग में क्या चलता है ना, वो इस person को पता नहीं चलता है।
आपके जो क्रश हैं मे बी दे आर नॉट इवन अवेयर दैट यू हैव अ क्रश ऑन दैम, शायद उनको पता नहीं है, एंड दे आर वंडरिंग कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. यू आर वेरी इंटरेस्टिंग टू देम, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टू देम, ओके. एंड उन्होंने समहाउ ऐसा आपके में देखा है दैट आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, IQ लाइक वेरी हाई, ओके. ये सब चीज़ें इन्हें आपके बारे में लगता है. एंड आपने जो भी टॉपिक्स के बारे में इस पर्सन से कभी भी बात करी है, तो आपके जो इंसाइट्स थे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं. और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके इंसाइट्स बहुत ब्रिलियंट है, मतलब बहुत कम लोग इस लेवल पे सोचते हैं, ऐसा इन्हें लगता है. तो लाइक यू आर अ ग्रेट और डीप थिंकर काइंड ऑफ, उनके दिमाग में ऐसा है आपके बारे में, ठीक है. इसके अलावा इन्हें ये भी लगता है दैट यू आर वेरी charming, very attractive. Maybe they feel like a lot of other people crush on you. Okay, ऐसा इन्हें फील होता है आपके बारे में, राइट. ओके, दे ऑल्सो फील लाइक यू आर वेरी प्रेजेंट, लाइक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है. यू आर वेरी शार्प, यू आर वेरी क्विक विटेड, आप फट से जवाब दे देते हो जो व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड, और कुछ भी ऐसा है तो फट 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 बहुत जल्दी से आप जवाब दे देते हो, इन्हें ऐसा लगता है. एंड बहुत ही केयरफुल हो, बहुत ही मेटिकुलस हो, आपको कोई बहुत आराम से उल्लू नहीं बना सकता. या यू नो इवन समटाइम्स इट्स लाइक अगर आपको कोई रोस्ट करने की कोशिश करे तो यू हैव ग्रेट कम बैक्स, आप रोस्टिंग को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो. और फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील लाइक आपके जो क्रश है वो आपको बहुत रोस्ट करते हैं. इफ़ सो देन दैट इज़ अ साइन, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स दैट इज़ अ साइन दैट दे ऑल्सो हैव अ क्रश ऑन यू, और मे बी दे वॉन्ट टू नो कि आपको उन पर क्रश है कि नहीं, ठीक है. दिस इज़ अ साइन दैट योर क्रश इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू एंड दे लव गेटिंग योर रिएक्शंस, ठीक है. So yeah, if any of this is resonating right now, make sure to comment down yes या फिर 111 या 777 so that you can take the most advantage of this particular reading. Okay, another thing, इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है that आप ना abrupt हो जाते हो, कभी भी कुछ भी impulsively decisions ले लेते हो, कभी बिना सोचे कभी समझे कुछ बोल जाते हो, कुछ एकदम से ऐसे abrupt कुछ बोल दोगे. And इन्हें ऐसा भी लगता है that you don't really think like ट्वाइस समटाइम्स, आप बिना सोचे समझे कुछ कुछ चीज़ें बोल देते हो, ऐसा आपके क्रश को फील होता है. एंड दे ऑल्सो फील लाइक यू आर द यू नो जान ऑफ द ग्रुप. एक होता है ना, एक पर्सन ऐसा होता है ग्रुप में जो पूरे ग्रुप को ना बांध के रखता है, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ लाइक द सोल ऑफ द ग्रुप. उन्हें ऐसा लगता है दैट आपका जो भी कोई ग्रुप है उसकी आप सोल हो, ठीक है. ओके, देयर आर सर्टन थिंग्स about which your crush feels like you need to understand what somebody else is going through. I don't know what this is, but ऐसा कुछ हुआ था क्या आप लोगों के बीच में, कभी कोई कॉन्वर्जेशन या कभी कोई ऐसा इवेंट या कभी कोई ऐसी सिचुएशन वेर इन यू बिहेव्ड इन अ सर्टन वे विच माइट हैव हर्ट समबडीज फीलिंग्स एंड यू डिडंट इवन रियलाइज इट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ऐसे सभी कभी कुछ हुआ था तो योर पर्सन और योर क्रश फील्स लाइक आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हो. बेसिकली दे वॉन्ट यू टू बी मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर पीपल्स फीलिंग्स, समथिंग अबाउट दैट. ओके, नाउ ऑल्सो लेट मी टेक वन मैसेज. अगर कोई मैसेज मैं उनसे आपके लिए ले पाऊँ तो व्हाट वुड इट बी. आपके जो क्रश है वो क्या देना चाहेंगे, या हाँ मैसेज क्या होगा वो मैसेज. से योर सॉरी. क्या किया आपने, ऐसा क्यों आ रहा है बार बार. हैव यू हर्ट देम इन सम वे. देखो ये मैसेज आ रहा है, आई विल फ्लिप दिस कार्ड सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपरली. ओके, सो ऐसे क्यों आ रहा है. यू माइट हैव डन, आई मीन आई माइट हैव नहीं, अब तो मुझे लग रहा है आपने उनको ही हर्ट किया है क्या, कुछ बोलकर, या किसी और को कुछ तो आपने ऐसा किया है. एंड दे रियली वांट यू टू अपोलोजाइज, दे रियली वांट यू टू से सॉरी. आपके जो क्रश हैं कुछ ऐसा कुछ अलॉन्ग दीज लाइन्स ही और शी इज़ फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है. सो देख लो, इफ़ यू ऑल्सो फील कि हाँ ये जो भी कुछ हुआ था इसमें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, देन डेफिनेटली गो हैड एंड अपोलोजाइज़ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बट हाँ एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो जाती है, एक फाउंडेशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वेन द अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ दैट फेथ कि हाँ भाई आगे अगर कुछ होगा तो ये पर्सन एक क्रेडिबिलिटी लेने के केपेबिलिटी में है, ठीक है. सो या दैट इज़ all about your reading and what your crush feels about you or thinks about you right now. And yeah,
अगर ये रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट हुई है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ ऐसा ज़रूर लिखना जिससे मुझे पता चले कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो गई है। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार। एंड जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आपको वो व्हाट्सएप नंबर है मेरा। यू कैन गेट इन टच विथ मी इफ़ यू वुड लाइक टू book a one-to-one personal tarot reading with me. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.